आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लेने के बाद कल पेटीएम का जो शेयर है वो 20% से गिर गया। आज फिर से वो 20% से गिर गया है। अब इसके बाद काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या पेटीएम अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। वहीं पर पेटीएम का ये कहना है कि इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे फाइनेंशियल्स पर 300-500 करोड़ का इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक आम इन्वेस्टर के दिमाग में तो यही सवाल है कि क्या पेटीएम अब खत्म हो गया है या फिर इससे ज़्यादा कुछ पेटीएम को फर्क नहीं पड़ेगा। इसका डिटेल जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ नंबर्स और डेटा की मदद से यह समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई के इस एक्शन का पेटीएम पर क्या असर होने वाला है, जो क्लियरली विजिबल भी है। देखिए, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक्स के न्यू यूजर एक्विजिशन पर मार्च 2022 में ही रोक लगा दी थी। उस टाइम कंप्लायंसेस के कुछ इशू थे जिसके चलते रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया गया, जिसके चलते आरबीआई का ये कहना है कि हमने आगे की एक्शन ली है। अब पेटीएम ने भी यहाँ पर अग्री किया कि ठीक है, हमने कंप्लायंसेस फॉलो नहीं किए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि आरबीआई से कोई लाइसेंस लेना पहले ही बहुत डिफिकल्ट है, और उसमें आप इस तरह का नेग्लिजेंस करते हैं तो उसका सिर्फ आपकी कंपनी को नहीं, आपके शेयर होल्डर्स पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है इस चीज़ से कि उतना सीरियसनेस पेटीएम पेमेंट बैंक्स की तरफ नहीं था कंपनी का, जिसके चलते ये सारी चीज़ें हुई। बिकॉज आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत रेयरली लेती है। यहाँ पर तो मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक्स लगभग खत्म होने की कगार पर इन्होंने ला दी है। अगले महीने से कस्टमर वहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, फंड ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे पेटीएम पेमेंट बैंक से, तो सारा पैसा लोगों को निकालना ही है। और मार्च 2022 से तो न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग ही बंद थी। लेकिन ऐसे में पेटीएम पेमेंट बैंक की जो पोजीशन थी वो पहले से बहुत स्ट्रांग थी। उनका 17% का मार्केट शेयर रहा है पेमेंट बैंक की सेगमेंट में, जो कि बहुत अच्छा है। अब इससे होता क्या था कि जो भी यूज़र वहाँ पर आता था, अब देखिए, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो पेटीएम लोन दे रही है, जो कि वो बहुत स्केल कर रही है लोन के बिजनेस को, लोगों को ये लग रहा है कि लोन का बिजनेस पेटीएम पेमेंट बैंक से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक्स, कोई भी जो पेमेंट बैंक है वो लोन नहीं दे सकते, वो बस डिपॉजिट ले सकते हैं। उसमें भी जो डिपॉजिट से आया हुआ पैसा है उसमें से 75% पैसा इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होता है। बचा हुआ 25% पैसा जो है वो जो कमर्शियल बैंक है वहाँ पर एफडी और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करना होता है। तो ओवरऑल अगर स्मॉल पेमेंट बैंक के बिजनेस की बात करें तो खास मार्जिन यहाँ पर कुछ मिलती नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अभी हमारी जो रिपब्लिक डे ऑफर थी, जहां पर आपको हमारे 21,700 के एनिमेटेड शेयर मार्केट कोर्सेज फ्री में मिल रहे थे, उसमें हमें पता चला कि कुछ लोगों तक एक्सेस अभी तक नहीं पहुंचा है, बिकॉज या तो उनका व्हाट्सएप एक्टिव नहीं है या फिर कोई और इशू है। तो अगर आपने इस ऑफर में पार्टिसिपेट किया है तो ऊपर दिए गए 2 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कीजिए और अपने कोर्स का एक्सेस ले लीजिए। और अगर आप में से किसी ने इस ऑफर का फ़ायदा नहीं लिया है तो ऑफर का फ़ायदा ज़रूर लीजिए, ऑफर कल तक ही है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके कोई भी एक अकाउंट फ्री में ओपन करना है, जिसके बाद ये कोर्सेज आपको 48 आवर्स के अंदर मिल जाएंगे। ये ऑफर बस कल तक ही वैलिड है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना होने दें, क्योंकि इन जो 6 कोर्सेज है जहाँ पर हमने स्टॉक मार्केट बिगिनर्स, स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई है, और वो भी एनिमेशन की मदद से इतने अच्छे फॉर्मेट में कि कोई भी शख्स बड़ी आसानी से उसे सीख पाएगा। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्री में इस अकाउंट ओपनिंग को प्रोसेस कीजिए और इस रिपब्लिक डे ऑफर का फायदा उठाइए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पेटीएम ने क्या किया कि उनके पेटीएम पेमेंट बैंक्स में जो यूजर्स हैं उनका डेटा एनालाइज करना शुरू किया, किस तरह के एक्सपेंसेस उनके हैं, कहाँ कहाँ पर वो स्पेंडिंग करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका कैसा है, और उसका उपयोग उन्होंने उन लोगों को लोन देने में किया। अब ये जो लोन है जो पेटीएम देता है, ये पेटीएम पेमेंट बैंक से नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने कई सारे जो एनबीएफसी से उनके साथ टाइप किया है, जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल, हीरो फिनकॉर्प, पिरामल फाइनेंस वगैरह। साथ ही ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक्स के यूजर्स हैं, इन्हें फिर अलग अलग प्रोडक्ट क्रॉस सेल भी किए जाते हैं, फिर चाहे इंश्योरेंस हो या फिर स्टॉक ब्रोकिंग हो। तो पेटीएम का खुद का ही स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है, तो क्रॉस सेलिंग और फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचना, डेटा से मोनेटाइजेशन करना, इसकी वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक्स अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा था पेटीएम के फाइनेंशियल्स में। अगर हम पेटीएम पेमेंट बैंक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में उसका रेवेन्यू था 2217 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में उसका रेवेन्यू था 2356 करोड़, जो कि पेटीएम जो पूरा ग्रुप है उसके टोटल रेवेन्यू का 28% था। यानी कि अच्छी खासी अमाउंट है रेवेन्यू की, और यहाँ से कंपनी को प्रॉफिट भी मिल रहा था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में पेटीएम पेमेंट बैंक ने 57 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो एक तो पेटीएम को बहुत जल्दी प्रॉफिट बनने की जल्दी है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से लॉस मेकिंग है, इन्वेस्टर्स और सभी की तरफ से प्रेशर है। ये जो सपना है उनका, ये पेटीएम पेमेंट बैंक्स की मदद से जल्द ही पूरा होने वाला था, क्योंकि कंपनी भी फोकस करे कि ओवरऑल हमारे सारे एक्सपेंसेस कम करते हैं, साथ ही प्रॉफिटेबल चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स है, लोन बिजनेस है, जहाँ से जल्दी पैसा लाकर जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। लेकिन अभी पेटीएम पेमेंट बैंक्स अब गेम में से आउट हो गया। तो ये जो रेवेन्यू था 2300 करोड़ का, ये तो अब चला गया। यहाँ से जो प्रॉफिट भी आ रहा था वो भी अभी चला गया। तो जो इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा है, जितना कि पेटीएम बता रही है।
इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनने में थोड़ा और टाइम लगेगा। अब रेवेन्यू जो है 2300 का, उसे भी कवर करना है, तो वो अलग टास्क है कंपनी के सामने, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। लेकिन इसका सोल्यूशन एक हो सकता है। देखिए, पिछले कुछ टाइम में कंपनी के फाउंडर मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने कंपनी में इनडायरेक्टली अपना स्टेक जो है वो 19% तक बढ़ाया है। अब ये स्टेक बढ़ाया है तो जितना कंपनी का लॉस होगा, शेयर प्राइस में गिरावट होगी, उतना ज़्यादा फाउंडर का नुकसान होगा। तो इसे अवॉइड करने का तरीका है कि और तेज़ी से कंपनी एक्सपांड कर सकती है लोन बिजनेस में। फाइनेंशियली 2022 में कंपनी का जो लोन डिसबर्सल था वो अराउंड 3000 करोड़ का था। फाइनेंशियली 2023 में ये बढ़कर 12,000 करोड़ पर चला गया, यानी बहुत तेज़ी से कंपनी लोन डिसबर्स कर रही है। और रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया कि हम बहुत छोटे लोन पर नहीं, थोड़ी मीडियम साइज़ के लोन पर फोकस करने वाले हैं। अब देखिए, किसी एक समझदार इंसान ने कुछ 5-6 साल पहले कहा था, जब स्टार्टअप का फंडिंग का बबल चल रहा था इंडिया में, तो उस व्यक्ति ने ये कहा था कि इंडिया में चाहे कितने भी कंपनीज बने स्टार्टअप में, अल्टीमेटली इनको पैसा लोन देकर ही कमाना है। और यही चीज़ें अभी धीरे धीरे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं पेमेंट सेगमेंट की बात करूं तो भारत पे ने ऑलरेडी एक एनबीएफसी को अक्वायर कर लिया है। उसके बाद क्रेड ने खुद की एनबीएफसी शुरू की है, और यहाँ पर पेटीएम ने मल्टीपल एनबीएफसी के साथ टाई अप किया है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ, जिसके ज़रिए वो लोगों को लोन देते हैं और बीच में अपना कुछ कमीशन रखते हैं। अब अभी तक तो ये बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा है, और जहाँ तक कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो वो पेटीएम पेमेंट बैंक्स के जाने के बाद यहीं से आने की उम्मीदें हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बैंकिंग बिजनेस में ये मैटर नहीं करता कि आप कितना लोन डिसबर्स कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप कितने एफिशिएंटली उसे कलेक्ट कर रहे हैं। अगर लोन बिजनेस की बात करें तो पेटीएम के पास 3500 यूज़र्स हैं, उसमें से 10 करोड़ ऐसे यूज़र्स हैं जो मंथली बेसिस पर एटलीस्ट एक बार ट्रांजैक्ट करते हैं, और उसमें से 0.8% लोगों को पेटीएम अब तक पर्सनल लोन दे चुकी है। तो पेटीएम अब यहाँ पर कोशिश करेगी इस बिज़नेस को, जो लोन का बिज़नेस है, उसे और भी स्केल किया जाए। और जहाँ तक कलेक्शन की बात है तो इसलिए इन्होंने एक कंपनी को अक्वायर किया रिसेंटली, जिसका नाम है क्रेडिटमेट। क्रेडिटमेट क्या काम करती है, तो ये लोगों को रिमाइंडर्स भेजती है, साथ ही कलेक्शन की जो प्रोसेस है उसे सॉर्ट आउट करती है, यानी लोकल लेवल के जो कमीशन एजेंट्स हैं उससे कंपनी को जोड़ती है, ताकि कलेक्शन की जो प्रोसेस है वो कंपनी के लिए आसान हो और अच्छे खासे लेवल पर कंपनी पैसा रिकवर भी कर पाए। तो इस पूरे मामले का अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन ये है कि इम्पैक्ट इसका शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा होने वाला है। तो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा होगा शॉर्ट टर्म में। 1-2 साल को इसको रिकवर होने में ही पेटीएम को लग जाएंगे, बिकॉज 2300 करोड़ का जो रेवेन्यू लॉस होगा उसे कवर करना कोई आम बात नहीं रहेगी। और ऐसे में प्रॉफिटेबल सेगमेंट अगर चला गया है कंपनी के हाथ से, तो नया प्रॉफिटेबल सेगमेंट बनाना और लोन बिजनेस को उतनी तेज़ी से एक्सपांड करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से पेटीएम इसको कर पाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो नेग्लिजेंस का भी ये मैटर है कि अगर आप पर 2022 में एक्शन हुआ है तो कंपनी को काम करना चाहिए था कंप्लायंसेस को और बेटर करने में। लेकिन चीज़ें यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गई है कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स का पूरा बिजनेस ही चला गया है। तो पेटीएम के फ्यूचर पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और जाते जाते हमारी जो फ्री कोर्स ऑफर है उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। कल इसका आखिरी दिन है, तो आज ही अकाउंट के लिए प्रोसेस कीजिए।